अरे ये साड़ी सही से कैसे पहनते हैं? ठीक पहनी है पता नहीं, नहीं क्या कर रही समझ यार नहीं ये आ रहा। बहू? 10 मिनट देखता हूँ। अरे क्या कर रही हो बहू? ससुर जी आप तो ये क्या कर रही हो? मेरे कमरे में आकर, मेरे बेडरूम में आकर, तुम्हारा इतना बड़ा बेडरूम है वहां पे कर रही थी। कर क्या रही हो? साड़ी उतार रही हो क्या? ससुर जी वो तो बात ठीक है, क्या कमरा आपका है, लेकिन आप तो अपने दोस्तों के साथ गार्डन में घूमने गए थे ना, इसीलिए मैंने सोचा कमरा मेरा हो या आपका, साड़ी पहन लेती हूँ। पर साड़ी पता नहीं ठीक से पहन ही नहीं जा रही मेरे से। अरे पगली, साड़ी ऐसे नहीं बांधते। देखा देखा कैसे पहना तूने? सही तो पहनी है। सही है। हाँ, इसको ऐसे ढक ले, ऐसे ढक ले, ऐसे करके रहे, ऐसे आ जा, गले लग गया मेरे। हाँ क्या कर रहे हो ससुर जी? अरे जब साड़ी पहनती है ना बहू, तो ऐसे पल्लू लेकर गले लगता है। यही तो हमारे खानदान की रीत है। समझी ना? कितना अच्छा लग रही है, देख। अच्छा, आपको इतना पसंद आया? हाँ, बड़ी अच्छी लग रही तू तो इस साड़ी में, सुशील बहू। अच्छा तो फिर आइए कुछ करते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अरे क्या वही करते कर हैं? रही हूँ ससुर जी। अरे नहीं नहीं बहू, ये क्या कर रही हो? तुम तो डायरेक्ट मेरे पर चढ़ रही हो। अरे अरे, दूर दूर हटो। क्या हुआ ससुर अरे जी? 1 मिनट दूर हटो। अरे बहू, क्या कर रही थी तुम ये? हाँ? क्या अरे कर रही भाई, थी? वही कर रही थी जो आपका बेटा नहीं करता है। अरे मुझे क्या मालूम, तुम तो आज बता रही हो मुझे कि ये बात है करके। अब कितना कंट्रोल करूं? बताने का तो मैं रोज ही सोचती थी, लेकिन ये सोचती थी ना कि ससुर से ऐसी बातें कैसे करूं मैं, लेकिन अब कंट्रोल नहीं हो रहा। अब सब्र का बांध टूट गया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए आपके बेटे में है कमी, इसीलिए उनका कुछ करने का मन नहीं करता। अब उनका मन नहीं करता तो क्या इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरा मन भी नहीं करेगा। अरे मेरा तो करता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा भाई? तुम जवान हो अभी। जवानी में कौन कौन सी औरत ऐसे रह ही नहीं सकती। अब तो वही ना, तो फिर आप अपने बेटे वाली कमी आप पूरी कर दो। अरे पागल हो गई हो क्या बहू? तुम एक काम करो ना, तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर को? अरे डॉक्टर का तो मैंने कितनी बार बोला है, आदमी को भी तो होना चाहिए ना कि हाँ मेरी बीवी को मैं खुश नहीं कर पाता हूँ तो डॉक्टर को जाके दिखा लूँ। पर नहीं, उनके अंदर तो ईगो आ जाता है ना, मर्दानगी वाला, कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं नहीं जा रहा डॉक्टर के पास। तो मैं क्या करूँ उसमें, बताओ? साला मेरे को बात करनी पड़ेगी क्या उससे? अरे रहने दो ससुर जी, क्या ही बात करोगे? बात करने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। बात करने से कोई फ़ायदा होता ना तो सबसे पहले मैंने बात की थी, क्योंकि जब मैंने बात कर ली और वो नहीं सुन रहे तो आपका क्या मतलब बनता है कुछ बोलने का? देख, मैं तुझे बताता हूँ, अगर उसमें वो पावर नहीं आता है तो तू एक काम किया करना, थोड़ा सा रिझाया कर उसको। अरे सब करके देख लिया ससुर जी, आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया होगा? अरे पता नहीं क्या क्या करके देख लिया मैंने, लेकिन उनकी जो ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है ना, फ्यूज़ में करंट आता ही नहीं है। आएगा कैसे जब फ्यूज़ ही उड़ा हुआ है? अरे जब ऐसा करंट ना आता है ना तो जीप को लगा कर देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, झुनझुना लगता है क्या। तो कभी कभी अर्थिंग भी मारती है ना करंट, तो अलार्म घर कर से लग जाता है, तो वैसे चेक करा कर उसको। पैसे पैसे तूने कैसे जीप लगाई कभी? हैं? जीप लगाई उसको? उसके तार को छेड़ के देखा जीप से? वो सब तो मैंने कभी नहीं किया। तो फिर यही तो मार खा गई ना बहू तुम। मुझे पसंद नहीं है ना वो सब करना। अच्छा, वो पसंद नहीं है तो डरती हो तुम ज़्यादा करंट ना लग जाए, तो हाथ से चेक कर लिया होता, ऐसे 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 दबा के। हाथ से तो मैंने बहुत बार किया है, लेकिन कुछ करंट ही नहीं आता। अच्छा, हाथ से करने पर भी करंट नहीं आता? ओए यार, फिर तो उसका फ्यूज ही उड़ गया है। एक काम करते हैं ना, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका फ्यूज चेक कराते हैं। अरे ससुर जी, नींदा अरे रात को सोई नहीं थी क्या? अब नींद कैसे आएगी जब आपका बेटा कुछ करता ही नहीं है? इतने दिन हो गए मैंने कुछ किया ही नहीं है, और गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है तो नींद कैसे आएगी? हाँ, गर्मी निकालनी भी तो चाहिए। एक काम कर, तू बाहर आ, मैं तुझे तरीका बताता हूँ, ठीक है? आ जा बाहर तू। बाहर? अब बाहर जाके कौन सा तरीका बताना है? जो बताना था यहीं बेड पे बता देते।
चलो ठीक है, मैं भी देखती हूँ क्या कहते हैं इस ससुर जी। ओए यार, क्या करूँ इस बहू का उपाय। चल देखता हूँ बात करके, अगर मेरा बस चले तो मैं ही कर दूंगा। अरे आजा बौरी, आजा। आ गई। अरे रुक जा, तू तो गिरी जा रही है। देख, अब मेरी बात ना ध्यान से सुन। देख, कितने दिन हो गए कि उसने तुझे टच नहीं किया। यही कोई नहीं, टच तो किया लेकिन टच के बाद वो नहीं किया। अच्छा, मेन चीज़ है वही नहीं की। वही नहीं की। तो कितने दिन हो गए इसमें? इसमें बताया तो था अभी अंदर 2 महीने। ओ तेरी तो 2 महीने से तू खाली है। खाली क्या, मैं तो भरी हुई हूँ। हाँ मतलब 2 महीने से तू पेंडिंग में चल रही है ना। खर्चा पानी नहीं दिया ना तुझे उसने 2 महीने से? नहीं, कहाँ दिया है, कुछ भी नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, उसका फ्यूज वाकई में फिर उड़ गया है। अब क्या करें, उड़ गया सो उड़ गया। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पति ऐसा निकलेगा जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो वाला काम है। बाकी तो देखने में पूरा अच्छा खासा है, लंबा चौड़ा है, बाकी उसका जो वो है एंटीना तो काम नहीं करता उसका। अरे वही ना, तो उससे ज्यादा तो धक्का मुझे लग रहा है। अरे भाई, इस घर में बच्चा भी तो चाहिए। अगर वो एंटीना ठीक नहीं रहा तो बच्चा कहाँ से आएगा? अब कहाँ से आएगा, वो आप दे देना, आपसे भी आ सकता है। बस अब वही करना पड़ेगा, वरना मैं तो बस मतलब हमारे कुल का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। वही तो, नामो निशान खत्म नहीं करना। वैसे मेरा पावर अभी भी ठीक है, एंटीना भी एकदम ओके का काम है, मतलब एक्टिव में है। कोई बात नहीं, सारा देखा जाएगा, दुनिया की ऐसी की तैसी। हाँ, दुनिया को क्या पता चल रहा है बेटा काम कर रहा है बहू के ऊपर या ससुर कर रहा है। ये तो बात सही है तेरी, लेकिन बात ये है बहू कि मेरे जो तौर तरीके हैं ना वो पुराने ज़माने के हैं। अब तुम ठहरे नए ज़माने के, अब मैं पुराने ज़माने के हिसाब से करूँ या नए ज़माने के हिसाब से, ये तुम पर निर्भर करता है। कैसे, नए ज़माने का तो आपका बेटा देख ही लिया मैंने, किसी काम का है नहीं। और आपको देखो, इतनी उम्र में भी अभी भी सब कुछ कर सकते हैं, एंटीना बिल्कुल आपका पावर वाला है। मुझे तो पुराने हिसाब से ही करवाना है। हाँ, पुराना हिसाब जो होता है ना ये बहुत बढ़िया होता है। अरे मानता हूँ आजकल कंप्यूटर में लोग अपना लेडजर बनाते, लेकिन पहला जो बही खाता है ना वो सबसे बेस्ट हुआ करता था। एक एक पाई का हिसाब होता था। अब तुम्हारा भी हिसाब किताब ना मैं पुराने के ज़माने के हिसाब से ही लिखता हूँ, ठीक है? ठीक है। या फिर तू कहेगी भाई कि ससुर जी मेरे स्टाइल से करो, तो तुम बताओगे वो भी स्टाइल कर लूँगा मैं। ठीक है, पहले आप अपने स्टाइल से करना, अगर स्टाइल पसंद नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी ना कौन सा करना है। हाँ हाँ, कोई ये भी बात सही है। मैं पहले अपना तौर तरीका तुम्हें समझा देता हूँ, मतलब कैसा करूँगा मैं। अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो तुम अपना बता देना, उसी के बाद में दोबारा दूसरा लगा दूंगा। 2 तो लग ही जाएंगे। हाँ, 2 तो लग ही जाएंगे। राउंड हाँ, लगा सकते हो 2 राउंड। क्यों नहीं लगा सकते यार, कैसी बात कर दी तुमने। 2 तो मुझे लगता है कि 2 तो लग जाएंगे आराम से। फिर तो ठीक है, एक बारी में ठीक से कुछ नहीं होगा तो अगली बारी में होगा। फिर ठीक है, आप 2 राउंड लगा देना इकट्ठे डेली। लेकिन मुझे ना संडे को ये दे देगा, मतलब ब्रेक दे देना पड़ेगा तुम्हें। आप ब्रेक? संडे को मैं सोशल वर्क करता हूँ ना, भूल गई हो क्या? ओह अच्छा अच्छा। भाषण विषण देना होता है हमने जाकर अच्छाई पर, कि कैसे रहना है कैसे नहीं, घर की रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, इन पर भाषण देना पड़ता है ना मुझे, ठीक है ना? तो इसलिए संडे को ब्रेक लूँगा तो अच्छा बोल पाऊँगा ना। फिर मंडे से फिर से चालू। चल आजा, फिर अब करते हैं, ठीक है? सबसे पहले ना तुम लेट जाओ और ये पल्लू हटा दो। अरे हटा दीजिए। अरे वाह, शाबाश। अब आता हूँ मैं अपना पुराना जमाना लेकर।